नमस्कार, मैं डॉक्टर डी.एन. शर्मा। आज एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण चैप्टर है हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ ही साथ जो एमएससी के सेमेस्टर है उनमें भी महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। तो आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे कि नाम से स्पष्ट है, हाइपर और कॉन्जुगेशन यानी ऐसा कॉन्जुगेशन जो हाइपर। हमको मालूम है कि सामान्यतः कॉन्जुगेशन में या तो पाई इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। सामान्यतः इनमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है, लेकिन जब पाई और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी भाग लेने लगे तो कॉन्जुगेशन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। इसको सबसे पहले बेकर तथा नेथन ने देखा था। बेकर तथा नेथन ने देखा था, इसलिए इसको बेकर नेथन इफेक्ट भी कहते हैं। बेकर नेथन इफेक्ट। आइए समझते हैं कि यह हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और वो एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यह एक एग्जांपल है 1 प्रोपीन का। इसके लिए हम इस मैट्रिक ग्रुप को इस तरह से हम लिख लेते हैं। अब इसमें जब कॉन्जुगेशन होता है तो इस दोनों कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वह इस कार्बन पर आ जाता है। फलस्वरूप इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यानी इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी। इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ का सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है। फलस्वरूप जो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है वह कुछ इस प्रकार से होगा। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जा चुका है और यहाँ की इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए इस कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। फलस्वरूप इसलिए यहाँ के जो सिग्मा के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं, इसलिए यह हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन के रूप में परिवर्तित हो गया है। लेकिन ये बाहर नहीं निकलता है बल्कि बिना बंध के इसी कंपाउंड के साथ एसोसिएट रहता है। अगली कंडीशन में हम देखें तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ के दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। यदि इसको हम स्ट्रक्चर फर्स्ट, इसको स्ट्रक्चर सेकेंड कहें तो थर्ड स्ट्रक्चर में देखिए कुछ इस प्रकार से एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ जो बिना बंध का प्रोटॉन था, यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, इसलिए बॉन्ड बन गया और ये वाला बिना बंध का हो गया। अगले स्टेज में हम देखें तो यहाँ के दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए आ जाएंगे। फलस्वरूप जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। इसको हम स्ट्रक्चर 4 कह सकते हैं। इसको मैं ऐसे पार्टीशन कर देता हूँ ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। ये पहला स्ट्रक्चर हो गया, ये दूसरा स्ट्रक्चर, ये तीसरा स्ट्रक्चर और ये चौथा स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए कि इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इस कार्बन हाइड्रोजन जो मैट्रिक ग्रुप था उसके कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस कॉन्जुगेशन में भाग ले रहे हैं और इस कॉन्जुगेशन के कारण जो कॉन्जुगेशन की मात्रा है वो बहुत बढ़ गई और हमको 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। इसीलिए इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था
इसको सबसे पहले बेकर तथा नेथन ने देखा था, इसलिए इसको बेकर नेथन इफेक्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए पाई के साथ सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी भाग ले रहा है, इसलिए इसका एक नया नाम सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी होता है। सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, देखिए 3 नाम हो गए। एक नाम और है, यहाँ पे देखिए कि एक प्रोटॉन बिना बंध के इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। तो देखिए पहला नाम हाइपर कॉन्जुगेशन, दूसरा बेकर नेथन इफेक्ट, तीसरा सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन और चौथा एक नाम और मिल रहा है नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंट क्या है, इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहला महत्व यदि हम देखें तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने में महत्वपूर्ण होता है। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट आप जानते ही होंगे, इसको मैं निकाल देता हूँ। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं मैथिल का, टालमीन का मैथिल ग्रुप, जिसमें कि एक बेंजीन रिंग में जुड़ा हुआ रहता है। हमको मालूम है कि बेंजीन रिंग में जब कोई समूह पहले से जुड़ा हो तो वही निर्धारित करता है या डायरेक्ट करता है कि नया आने वाला ग्रुप कहाँ जुड़े। इस आधार पे हम देखें तो 2 प्रकार के समूह होते हैं। कुछ समूह ऐसे होते हैं कि वे जब बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हो तो उनके कारण आने वाला नया समूह आर्थो, आर्थो डैश और पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। आर्थो डैश और पैरा पोजीशन पे जुड़ता है, उनको हम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। और ऐसे समूह जो बेंजीन रिंग में पहले से जुड़े हो और उनके प्रभाव के कारण आने वाला नया समूह मेटा पोजीशन पे जुड़ता हो तो उसको हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। तो टालमीन हम देखें तो टालमीन में बेंजीन रिंग में एक मैथिल ग्रुप जुड़ा रहता है और मैथिल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसलिए ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग समूह होता है। कैसे होता है, चलिए इसको हम देखते हैं। अगले स्ट्रक्चर में हम देखें कि यहाँ के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर आ जाते हैं। इस कार्बन पर आ जाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की कमी, इस कमी को पूरा करने के लिए मैथिल समूह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन यहाँ पर हो जाता है। फलस्वरूप जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसमें हम देखें तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गए, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया और ये जो सिंगल बॉन्ड था वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन के कारण यहाँ आ गया और इस मैथिल ग्रुप पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगला इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि हम देखते हैं तो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ के इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो अगली कंडीशन में यदि हम देखें तो नया जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होता है, यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन के आने के कारण ये डबल बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गए यानी नेगेटिव चार्ज और इस प्रकार से एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होता है। अगली कंडीशन में देखें तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पर आ जाते हैं, फलस्वरूप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं। तो अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है वह कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब इन पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यदि हम देखें तो आप देखिए कि सिग्मा पोजीशन पर यानी आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ रहा है, पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ रहा है और आर्थो डैश पोजीशन पर
इलेक्ट्रॉन फ्लो रखता है। यह पूरा क्यों हो रहा है? इस मैट्रिक ग्रुप के हाइपर कन्जुगेशन के कारण। और इस कारण जो आने वाला नया इलेक्ट्रॉन जो स्नेही होगा, इलेक्ट्रोफिलिक समूह होगा, वो या तो ऑर्थो पोजीशन में जुड़ेगा या पैरा पोजीशन में जुड़ेगा या ऑर्थोगैस यानी ऑर्थो पोजीशन में ही जुड़ेगा। इस प्रकार हाइपर कन्जुगेशन के द्वारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड था, इस हाइपर कन्जुगेशन के कारण से पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाता है, यानी सिग्मा बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है वो घट के 1.39 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। यह भी हाइपर कन्जुगेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसी प्रकार यदि हम देखें तो जो फ्री रेडिकल होते हैं, मुक्त मूलक आकार कैटायन होते हैं, जो कि रिएक्टिव स्पीसीज होती हैं, जिनसे लगभग 90% रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, उनके भी स्टेबिलिटी को हम हाइपर कन्जुगेशन के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। विश्वास है कि हाइपर कन्जुगेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उसमें हम फिर रिएक्टिव स्पीसीज के बारे में और डेप्थ में स्टडी करेंगे। नमस्कार।